जय श्री राम। मैं लोको मिश्रा अयोध्या से आप सबका रेस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने पंचवर्षीय योजना का भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में हमने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा साथ ही साथ एक पंचवर्षीय योजना लेकर के 5 तक हमने पढ़ा था। आज जो है भाग 2 है, जिसमें हम 6 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक लगा लेते हैं। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कल हमने 5 तक पढ़ा था और 5 में हमने देखा था 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1978 तक ही था। 1978 में क्योंकि जनता दल की सरकार बीच में चेंज हो गई, जनता दल की सरकार आ गई और इसीलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त करके उसे 1978 में ही बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे अनवरत योजना लगाया गया। आप हेडिंग लगाएंगे अनवरत योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं। इसमें लिखेंगे जनता सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले समाप्त करके लागू किया। 1 वर्ष पहले समाप्त करके लागू किया है। डेट तो हमने लिखा है, 1978 से 80 ये योजना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना के प्रतिपादक गुनार मिर्डल थे। गुनार मिर्डल ने ही अनवरत योजना का प्रतिपादन किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनकी एक पुस्तक है गुनार मिर्डल की, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। वो है एशियन ड्रामा। कौन सी पुस्तक है? एशियन ड्रामा। डायरेक्ट यही बात पूछी गई है एग्जाम में, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुनार मिर्डल हो जाता है। कौन है? गुनार मिर्डल हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अनवरत योजना को डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अनवरत योजना में गांधीवादी नीति अपनाई गई। गांधीवादी नीति अपनाई गई थी। ठीक है, क्या क्या निकल के आएगा? अनवरत योजना को प्रतिपादक कौन है? गुनार मिर्डल है। गुनार मिर्डल है। इनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा। इसी एशियन ड्रामा में इस अनवरत योजना का जिक्र किया गया है। अनवरत योजना को किसने लागू किया था? तो डीटी लकड़वाला ने। और अनवरत योजना में किस नीति को अपनाया गया था? गांधीवादी नीति को अपनाया गया था। किस नीति को? गांधीवादी पॉलिसी यानी नीति का पालन किया गया था। क्लियर हो गई बात? इसमें नोट लगा करके एक बात लिखिए, 1979 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, लागू किया गया। ध्यान दीजिए, लेखपाल में पूछा गया है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से इसे हम ट्राइसेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसेम। ये प्रश्न आया था, TRYSE, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसेम कहते हैं। बाद में इस बात को और अच्छे समझ लेना है, इसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण या ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया, शामिल कर दिया गया। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। ट्राइसेम को किसमें मिला लिया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पॉइंट नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये रूलिंग प्लान है और पेट में भी पूछा गया है रूलिंग प्लान 2021 में, तो उम्मीद करते हैं कि 2022 तो बीत ही गया, 23 में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना हेडिंग लगेगा, जो 80 से 85 तक है, यानी 1980 से 1985 तक, 1980 से 85 तक। उन्नीस सौ 80 से 85। देखिए, लक्ष्य इसका क्या रखा गया था, वो है बेरोजगारी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन है, छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी उन्मूलन है। इस बात को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यही बात पूछी जाती है, ठीक है। और जब बेरोजगारी आएगा, हटाना है, तो ट्राइसेम IRDP सॉरी डॉक्टरा NRP सॉरी नहीं है, इसमें NRP नहीं होगा, NERP होगा। NERP जैसी बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम यानी प्रोग्राम चलाए गए। क्लियर होगी बात, प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं, इसमें गरीबी निर्देशांक निर्धारित किया गया। गरीबी निर्देशांक निर्धारित किया गया क्या है, ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी, शहरी स्तर पर 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी, ठीक है, 2100 कैलोरी। नोट लगा करके एक बात और मेंशन कर लीजिए, भारत में गरीबी का निर्धारण ऊर्जा उपभोग के आधार पर किया जाता है, ऊर्जा उपभोग के आधार पर किया जाता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, तो लिखा है
क्लियर। इसके बाद क्या है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोबारा ध्यान दीजिए, इससे पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया, यानी 14 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर हो गई बात। चलिए, 12 जुलाई महत्वपूर्ण है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक वित्तीय बैंक है जो ग्रामीण बैंकों को लीड करता है, यानी वित्तीय समावेशन देता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न में ही पूछा गया है। नाबार्ड है एक डैश, एक बैंक, एक वित्तीय संस्था, एक ग्रामीण स्वरोजगार, दुनिया भर के ऑप्शन बनाएगा, लेकिन आपका टिक क्या लगेगा? एक वित्तीय बैंक पे लगेगा। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रहा है। और 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। क्लियर, एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। पॉइंट नोट करिए। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है बेरोजगारी उन्मूलन है, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी उन्मूलन। ध्यान दीजिए, छठी में गरीबी निर्देशांक निर्धारित किया गया है। गरीबी उन्मूलन का अर्थ ये नहीं कि गरीबी निर्देशांक 5वीं में है, इस बात को अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। चलिए, इसके बाद 7वीं लगेगा 85 से 90। कल की बातों को हमने बता दिया था। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, 2 के बाद 2 का गैप, 2 के बाद 2 का गैप, उसके बाद लगातार योजना है। क्लियर हो रही बात? लगाइए 7वीं योजना। ये रहेगा 1985 से 90। ठीक है, 1980 से 90, सॉरी 85 से 90। लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य 5% निर्धारित किया गया था। प्राप्ति कितनी हुई है? 5.6%, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुआ। इसीलिए देखो, इस योजना को प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया। हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया। क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्यों को निर्धारण से ज्यादा प्राप्त किया है, यानी सबसे सफल योजना रही। ठीक है, इसको इसमें एक पॉइंट और बढ़ाना बढ़ा लीजिए। यह योजना पूर्ण रूप से सफल रही क्योंकि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था इसने। ठीक है,
जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से क्या रही, विफल रही, पूर्ण रूप से विफल रही थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें 1986 आपका है एक डेट, वो हम मेंशन कर लेते हैं, में भारतीय डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। ठीक है, डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा, आप लोग कोई पार्सल करते हैं ना स्पीड पोस्ट से, उससे चीजें क्या हो जाती हैं, जल्दी पहुंच जाती हैं। 1986 में ही नई दिल्ली में कपार्ड की स्थापना की गई। कपार्ड किसे कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कपार्ड की स्थापना डायरेक्ट पूछा गया है, कपार्ड की स्थापना नई दिल्ली। डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986। एक चीज और रखते हैं, 1989 भी लिख लेते हैं। इसमें JRY और NRY कार्यक्रम चलाए गए। लेखपाल में पूछा गया था, लेखपाल में भी इस बार की आया था। ठीक है, JRY का मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना, NRY का मतलब होता है नेहरू रोजगार योजना। लिख लीजिए, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में चलाया गया था। ठीक है, ये 7वीं योजना है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, 7वीं योजना। चलिए, आठ पंचवर्षीय योजना तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 8 पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लेते हैं, 5 कल के वीडियो में था पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 में 6 रहेगा, सॉरी 7। और अगर आप टोटल 8 पंचवर्षीय योजना के पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, तब भी आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारी चीजें कवर हैं। आठवीं है 1992 से 5 जोड़ देंगे 97, 8वीं योजना। 8वीं योजना, 8वीं योजना में एक दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें तो ये पहले पूछा जाता है इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य या उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मानव संसाधन का विकास रखा गया था। क्लियर हो गई बात, मानव संसाधन का विकास। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, ये याद करना है। नोट लगा करके 2 पॉइंट लिख लीजिए, नोट लगा करके लिखेंगे 1991, आपके सिलेबस में है ये बात, भारत में पेट के सिलेबस में है ये, और दोनों बार 22 और 21 दोनों पूछा गया है। आर्थिक सुधार नीति, आर्थिक सुधार में क्या था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एक प्रश्न ऐसे भी आता है निम्नलिखित में से आर्थिक सुधार नीति में क्या शामिल नहीं था, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को छोड़कर जो ऑप्शन में रहेगा वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट, ये भी और अच्छे समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे उदारीकरण निजीकरण के समय या आर्थिक सुधार नीति के समय? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह।
यानी मनमोहन सिंह ने ही आर्थिक सुधार नीति को बनाया था, यानी प्रस्ताव को पारित किया था, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे देश में लागू किया था। एक चीज और अच्छे से लिख लेते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट में लगा के लिख लीजिए, 1990 अलग से, क्योंकि बीच में फिर 2 साल का गैप है। 1990 में SIDBI, जिसे कहते हैं हम सिडबी, क्या कहते हैं, सिडबी की स्थापना की गई। सब पॉइंट नोट करिए, सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। सिडबी को क्या कहते हैं, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। 20 बार नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमारा मानना है 20 किताब 20 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब 20 बार पढ़े, आप उसके मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात सही भी है, सही भी है, ठीक है। नोट डाउन करिए 8वां पंचवर्षीय योजना। आर्थिक सुधार नीति आपके टॉपिक में था, उस चीज को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आर्थिक सुधार नीति का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, और जिसे नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा देश में लागू किया गया। 9वीं में लिखेंगे आप, 9वीं, ये 1997 से 2002 तक है। इसमें कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ एक ही बात याद रख के रखना है, वो क्या है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि, ये लक्ष्य है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, क्योंकि 9 नंबर से कुछ पूछा भी नहीं गया है विशेष, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं। 2002 से 2007। 10 नंबर के बाद आते हैं 2002 से 07, ये है 10वीं योजना, ठीक है, 10वीं योजना। 10वीं योजना में गरीबी अनुपात 26% से 20% तक लाना था, ये नोट करना है। 8वीं तक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जीडीपी वृद्धि दर 8% निर्धारित किया गया, ये नोट डाउन करिए। अगला है 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना था, ये भी नोट करिए। तथा पीने योग्य पानी को सभी ग्रामों तक पहुंचाना, यह भी एक लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नोट डाउन करिए। एक एक लाइन लिख रहे हैं इसलिए आपके लिए कि आप अच्छे से नोट्स बना लें, बार बार ना पढ़ते रहें। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जाता है, पहले पढ़ लिया जाता है, ठीक है। 11वीं है
2007 से 12 11वीं योजना। 11वीं योजना में जो खास बात है वो है सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना। हालांकि इस लक्ष्य को सरकार प्राप्त नहीं कर सकी। इस लक्ष्य को सौभाग्य योजना आपने सुना होगा, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कृषि वृद्धि दर 4%, कृषि वृद्धि दर 4% निर्धारित किया गया। प्रजनन दर को 2.1 तक लाना, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। प्रजनन दर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जीडीपी वृद्धि दर 10% किया गया। जीडीपी वृद्धि दर 10% तक लक्ष्य। वनों के क्षेत्र में 5% तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। चलिए 11वीं हो गई, 12वीं लिख लेते हैं। 12वीं देखते हैं। 12वीं है 2012 से 2017, 12वीं योजना। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मनमोहन सिंह, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत बार पूछा गया है। उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया, मोंटेक सिंह आहूवालिया। विकास लक्ष्य, विकास लक्ष्य 10% रखा गया। इतना पॉइंट बहुत है, ध्यान से देख लीजिए। ये थी 12 पंचवर्षीय योजना जो हमने योजना आयोग से शुरू किया, राष्ट्रीय विकास परिषद होते हुए एक योजना से शुरू करके 12 योजना तक गए। ठीक है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने लिखा, खास करके उन पॉइंट्स को लिखा है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है। डेट्स और उसके साथ साथ उसकी स्थापना का वर्ष अच्छे से याद कर लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इस वीडियो को इसलिए रखा है कि आप अच्छे से नोट्स बना लें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से तैयार करिए। पेट एग्जाम बहुत नजदीक है, समय कम है, स्कोर ज्यादा करना है। जीएस का रोल 50 नंबर का है। अगर अच्छा स्कोर नहीं रहा तो सारी भर्तियां जो आती हैं उसमें आपका प्रतिभाग भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा अगर स्कोर करेंगे तो अच्छा प्रतिभाग मिल पाएगा। हमेशा अवसर नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।